शायद सेकेंड डॉक्टर था, मतलब उतना अथी नहीं था उनके। तो वो हमको पूछा क्या होता आपको, तो हम बोला कि हमको आँख से कांची पानी निकलता है। बोला तो कितना दिन से हो रहा, हम बोला कि सर लमसम 1 साल हो गया। तो बोला अरे 1 साल हो गया, बोले हाँ तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। है रोसड़ा में, वहाँ से हम तेल पानी पढ़ा कर लाते हैं, वहाँ बहुत अच्छा लोग ठीक हो जाता है। बीमारी कितना भी खराब क्यों ना हो या डेंजरस बीमारी ठीक हो जाता है। तुमको रोसड़ा में जो ललिता मैडम। जी हाँ जी। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज आपके बीच में बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। एक भाई जिनके आँख में प्रॉब्लम था और वो व्यक्ति काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं रहते थे कि वो जाकर दवा कराए, और जो भी पैसे थे सारे पैसे उस बीमारी में, उस आँख के प्रॉब्लम में ख़त्म हो गया। लेकिन कैसे आज प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में काम किया है, आज हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। इनके आँख में प्रॉब्लम था और ये जो है कि डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर पैसा मांगा, लेकिन इनके पास जो है कि उतना पैसा नहीं था कि ये जो है कि उस पैसा को देकर इलाज करा पाए। लेकिन कैसे प्रभु को जाने और कैसे प्रभु इनको ठीक किया है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपना नाम बताएं। रोहित कुमार जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेगम सराय। तो आपके जीवन में क्या हुआ था? मेरे को जो है सो आँख में प्रॉब्लम था। जी आँख से जो है सो कांची पानी दोनों निकलता था। जी 24 घंटा। जी जी। तो मैं बहुत परेशान रहता था। जी तो हमने जब डॉक्टर के यहाँ फर्स्ट बार जब गए जी तो वहाँ हमने दवा लिया। दवा लेने के बाद जो है डॉक्टर साहब बोला कि 10 दिन के बाद आइएगा। जी 10 दिन के बाद बुलाया, तो फिर हम 10 दिन के बाद नहीं जा पाए, मतलब 2-4-5 दिन लेट हो गया। जी फिर गए वहाँ, हम फिर पुर्जा कटवाए। जी। तो मतलब 10 दिन का दवा जो दिया था उससे आराम हुआ कि नहीं हुआ आपको? नहीं, वो दवा से हमको आराम नहीं बुझाया, उसी तरह होते रहा। फिर हम गए तो दोबारा जब गए तो फिर पुर्जा कटाए। पुर्जा कटाने के बाद जो है फिर वहाँ जो है सो पुर्जा में सेम दवा मतलब हमको दिया। जी जी दिया और वो बोला कि गर्म पानी से आपको सेकना है, जी गर्म पानी से सेकिएगा जी और ये दवा टाइम पर लीजिएगा, सही हो जाएगा। जी हम कहा ठीक है सर। वहाँ से हम चले आए घर। फिर उस दवा को यूज किए, फिर भी ठीक हमको नहीं हुआ। जी मतलब एक दिन अचानक हम काम कर रहे थे, उस वक्त हमको दर्द ज़्यादा बुझाने लगा, तो हम काम छोड़ करके चला गए वही डॉक्टर के पास। ओके। तो वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद जब फिर डॉक्टर जब चेकअप किया तो बोला कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, सो आप जो है एक ही ड्रॉप लिखा और एक महलम लिखा जी और दिया हमको। फिर वहाँ से चले आए। तो हम क्या किए, जो ड्रॉप तो पूरा यूज कर लिए, मगर महलम जो था उतना हम यूज नहीं किए। वो सिर्फ था रात को लगा, मतलब रात को खाना पीना खाने जब सोने जाइएगा तब आप लगा लीजिएगा। तो हमारा था क्या ना, हम मतलब सोने जब जाते थे नींद आ जाता था, काम करते थक जाते थे, तो हम नहीं लगा पाते थे, तो हमको ठीक नहीं बुझाया। जी। फिर हमारा काम जैसे मतलब चालू हो गया, जब सीजनली काम हम लोग का होता है। क्या करते हैं आप? हम चिमनी में ईंट निकालते हैं, जी लाल वाला ईंट होता है ना, पकाया हुआ ईंट निकालते हैं। ओके। तो हमारा काम चालू हो गया था, हमको पास उतना टाइम नहीं मिलता था जैसे डॉक्टर के पास जाए। फिर हमने क्या किया, बीच में 6-7 महीना मतलब छोड़ दिया, दवा नहीं लिया। फिर जब मेरा काम इधर का जब ख़त्म हो गया तो ये क्या कहता है, जुलाई में 8 या 9 तारीख को हम गए थे, संडे को बृहस्पतिवार को डॉक्टर के पास। एक मेरा भाभी है, वो बताया कि बरौनी में एक डॉक्टर है अजीत कुमार नाम का, वहाँ जाइएगा ना तो आपको देख लेगा, सही हो जाएगा। जी। मतलब ये दूसरे डॉक्टर के पास गए? जी हाँ, दूसरा डॉक्टर के पास। तो दूसरा डॉक्टर के पास जब गए तो वहाँ बहुत काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ था, बहुत से लोग थे। वहाँ हमने पुर्जा कटवाया। जब मेरा नंबर आया तो वहाँ चेकअप कराया, वहाँ बताया बोर्ड में, मतलब कि ये सब देखो वर्ड सब हमको पढ़ने वाला दिया। तो हम जो बताए उसको, उसके बाद फिर बोला ठीक है तुम चलो बैठो। जाकर हम बैठ गए। बैठने के बाद जो है वहाँ पर जब डॉक्टर के पास गए तो शायद सेकेंड डॉक्टर था, मतलब उतना अथी नहीं था उनके। तो वो हमको पूछा क्या होता आपको, तो हम बोला कि हमको आँख से कांची पानी निकलता है।
बोला तो कितना दिन से हो रहा? हम बोला कि सर लमसम 1 साल हो गया। तो बोला अरे 1 साल हो गया? बोला हाँ, तुमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम बोला, हम घबरा गए। बोला ठीक है सर। फिर वो हमको जब आँख देखा तो हमको आँख से मतलब कांची भरा हुआ था, जैसे कोना पे है ना कांची था। तो बोला जाओ पहले धो कर आओ। हम गए, धो करके उसके पास गए। तो बोला देखिए आपको आँख में प्रॉब्लम हो गया है, आपको ऑपरेशन कराना ही होगा। हम बोला कैसे सर, हमको डर लगता है। बोला कुछ नहीं होगा, आपको ऑपरेशन कराना होगा। आपको जो है सो आँख के पलक जो है उसके नीचे छेद रहता है और छेद का जो कांटेक्ट कंठ द्वारा रहता है, वही छेद जाम हो गया है, इसीलिए आपको आँख से कांची पानी निकलता है। हम बोला ठीक है। हमको फिर बोला कि आप जाइए, अब आपका नंबर आएगा तो फिर डॉक्टर साहब बुलाएगा आपको। हम बोला ठीक है। हम जा कर के वही क्लिनिक पर मतलब 2-2.5 घंटा वहाँ वेट किया। जब मेरा नंबर आया तो हम फिर गए दूसरे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर साहब मेरा पहले वो कंप्यूटर पे जांच किया। बोला कि इधर आओ। हम वहाँ गए, बैठे। बोला कि इसमें जो मेरा शकल था दाढ़ी में से रहा, उसमें देखा हमने, वो भी देखा। बोला देखो आपको ऑपरेशन कराना ही होगा, नहीं तो आपका आँख खराब हो सकता है। हम बोला सर ऐसे ठीक नहीं होगा दवा से? बोला नहीं, दवा से ठीक नहीं होगा। हम बोला सर पैसा कितना लगेगा? बोला कि जो पैसा 15,000 रुपया लगेगा। हम बोला सर कम में नहीं हो जाएगा? तो बोला कि नहीं 15,000 से कम नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा तुम तो दवा खा चुका होगा इतना दिन में। हम उसको बोले नहीं सर उतना तो दवा नहीं खाए हैं, मतलब 2200-2300 रुपये की दवा खाए हैं। तो बोला नहीं इसे तुमको ऑपरेशन कराना होगा, 15,000 रुपया में हम ठीक कर देंगे। हम बोला ठीक है सर। बोला कि तुम पिछले संडे का आकर के करा लो, समझे, पिछले संडे को। तो हम बोला ठीक है। वहाँ से घर आए। घर आने के बाद जब मेरा पत्नी पूछा कि क्या डॉक्टर साहब बताया, तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोला कितना पैसा ऐसा लगेगा? तो हम बोले कि जो 15,000 रुपया मांगा है। तो मेरा पत्नी बोला कि 15,000 रुपया है तो करा लीजिए। तो हम बोला पैसा तो अभी नहीं है उतना। हाँ उसके पैसा था उतना? नहीं उतना मेरे पास उस समय नहीं था। पैसा रहता तब तो हम करा ही लेते ना, पैसा नहीं था। क्या किया? फिर क्या किया, फिर जब शाम हुआ ना, रात को जब हम गए तो हम अपने पापा से बोले कि जो डॉक्टर साहब बताया ऑपरेशन कराना होगा। तो बोला कि सो ठीक है करा लो। तो हम बोला 15,000 रुपया लगेगा। तो बोला कि 15,000 रुपया लगेगा तो क्या हुआ, 15,000 व्यवस्था करके करा लो। उसके बाद फिर हम मम्मी से बताए तो मेरा मम्मी बोला कि सो रुपया पे इतना लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा भी नहीं है, तुमको पैसा है तो करा लो, हम जो कहते सो तुम करो। वहाँ जो है वहाँ चर्च होता है रोसड़ा में, वहाँ से हम तेल पानी पढ़ा कर लाते हैं। वहाँ बहुत अच्छा लोग ठीक हो जाता है। बीमारी कितना भी खराब क्यों ना हो या डेंजरस बीमारी ठीक हो जाता है। तुमको रोसड़ा में जो ललिता मैडम रहती है? जी हाँ जी। वहाँ से। तो हम माँ को बोले ठीक है। फिर भी एक बार हम बोले कि हमको ये समझ में नहीं आता जी क्या रोसड़ा में होता है नहीं होता है। हाँ उसके बाद फिर हमने अपना दोस्त प्रमोद को पूछा फ़ोन करके। तो उसने बोला कि सो तुम जो है सो एक संडे जो है सो चर्च में वहाँ जाओ, तुमको तो हमेशा हम कहते थे कि चलो रोहित वहाँ एक संडे कम से कम तुम नहीं गया, एक संडे जाओ वहाँ से घूम फिर कर आना, उसके बाद तुम विश्वास करेगा तो ठीक हो जाएगा। हम बोला ठीक है। उसके बाद 3-4 दिन के बाद जो डॉक्टर जो बुलाया था संडे को, तो उस संडे को हम उसके यहाँ नहीं जाकर हम चले गए चर्च में। चर्च में गए, वहाँ जाने के बाद हमको अच्छा सा फील हुआ कि हमको कुछ अच्छा लगा। फिर हमने दूसरा संडे को जब गया वहाँ, फिर हमको कुछ हल्का हल्का एहसास हुआ कि लगता है सही हो जाएगा, मगर मेरा मन में जो साथ धुकधुकी लगा हुआ था कि क्या पता ठीक होगा या नहीं भी होगा। हाँ फिर भी हमने विश्वास रखे रहा प्रभु जी पर। उसके बाद जब तीसरा संडे को गया तो मेरा मन किया कि जो हम गवाही दे दें, कुछ हमको सुधार बुझा रहा है, समझे। फिर हम तीसरा संडे को जो है सो वहाँ गवाही दिए कि मेरा जो आँख से कांची पानी निकलता था वह भी ठीक हो चुका है, हमको आधा आधी सही हो गया है। इतना कह करके हम फिर जाते ही रहे। फिर पिछले संडे को हम जब मेरा बिल्कुल सही बुझाया तो फिर हमने गवाही इस बात को रखा वहाँ पे। सभी जितने भी मसीह भाई बहन थे सभी को मैंने बताया। तो आप बिल्कुल मतलब सही हो गए? जी हाँ बिल्कुल, अभी हमको सही लग रहा।
लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं तो झूठ भी बोलते हैं। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलता, ऐसा बात नहीं। मतलब आप बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही, हम झूठ काहे बोलेंगे। बिल्कुल मतलब सही दिखाई दे रहा हाँ, हमको दिखाई में कोई दिक्कत ही नहीं है। है जी। तो बहुत सारे लोग जो है आपको देख रहे हैं, तो उन लोगों से क्या कहेंगे आप? उन लोगों से हम क्या कहेंगे, उन लोग कहेंगे यही जो कि प्रभु जी हमारे बहुत दयालु है, कृपालु है, किसी भी तरह का चंगाई वहाँ असंभव नहीं है, संभव है। तो वहाँ पे कितना 1000 रुपये लगा? वहाँ पे कोई 1000 रुपया नहीं लगा हमको। पैसा वहाँ नहीं लगा? जी नहीं। अब बिल्कुल सही हो गया। हाँ बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से भाई बताए कि जो है कि इनके पास जो है कि पैसा नहीं था कि जो है कि इलाज करा पाए, लेकिन कोई व्यक्ति बताया कि आप जाइए समस्तीपुर रोसड़ा में, और वहाँ पे जो मैडम एक तिल पानी की प्रार्थना करती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वहाँ पे गए और जो है कि प्रभु इनको चंगा किया। मेरे प्रियो, इनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा काम कर सकता है। और आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वीडियो पे, आप लोग ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।